औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता हूँ। साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके सही फ़ायदे आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हिफ्ज़ान सेहत पर हुक्म कदीम के बहुत ही सुनहरे कौल हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, इतनी प्यारी बातें हुक्म कदीम की कि आप इन पर अमल पैरा होकर अपनी सेहत को बहुत अच्छा रख सकेंगे। नाज़रीन किराम, हुक्म कदीम का पहला कौल है, वो कहते हैं बादाम का खाना जोहर दिमाग का मुहाफ़िज़ और अज़ा की असल रतूबतों का निगहबान है। यानी बादाम का खाना जोहर दिमाग का मुहाफ़िज़ और अज़ा की असल रतूबतों का निगहबान है। आगे चलकर कौल है कि जिस पानी में मस्तगी एक दरख्त की गूंद है, तो नाज़रीन किराम आम बाज़ारों से दस्तयाब हो जाती है। तो वो कहते हैं जिस पानी में मस्तगी को जोश दिया गया हो, यानी जिस पानी में मस्तगी को उबाल लिया जाए, यानी उस उबलते हुए पानी में अगर मस्तगी के 2-3 दाने डाल दिए जाएं, इसके पीने से मैदा व जिगर के अमराज से आफ़ियत रहती है। यानी आफ़ियत का मैंने महफूज रहना है। तो हुक्म कदीम का मानना है कि जिस पानी में मस्तगी को जोश दिया गया हो, इसके पीने से मैदा व जिगर के अमराज से इंसान महफूज रहता है, आफ़ियत में रहता है। और जिस पानी में वो फरमाते हैं कि तुखम खरपजा कहते हैं बीज को। नाज़रीन का आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। और खरपजा कहते हैं खरबूजे को। जिस पानी में तुखम खरबूजा यानी तुखम खरपजा को कूट कर जोश दिया जाए, यानी पहले इनको कूट लिया जाए, यानी इनको जो कूब कर लिया जाए, तो साफ़ करके पी लिया जाए, यानी उस पानी को पुन कर पी लिया जाए, तो वो गुर्दा और मसाने के कैंकर और पथरी से इंसान महफूज रहता है। यानी गुर्दा और मसाने की पथरी से इंसान तमाम हयात महफूज रहता है। आगे फिर कौल है हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र के तहत। वो फरमाते हैं खाना पकाने की देग में, यानी जिस चीज़ में खाना पकाया जा रहा हो, या दूध उबाला जाए खाने पकाने वाले बर्तन में या दूध पकाने वाले बर्तन में, वो कहते हैं सोने की कोई चीज़ डाल दी जाए, यानी कोई अंगूठी या सोने की कोई जेवर वगैरह उसमें थोड़ा मकदार में, यानी कोई 2-3 मासे की या आधे तोले की कोई चीज़ सोने की डाल दिया जाए, तो खाना पकाया जाए या दूध को गर्म किया जाए, तो वो खाना खाया जाए या दूध पिया जाए, तो वो कहते हैं कि तमाम कुव्वतों को बढ़ाता है। ये कैसी अनमोल बातें हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। आगे चलकर वो कहते हैं खाना खाने के बाद हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाना खाते ही हरकत में मशगूल हो जाना जिस्म में सुद्दे रद्दी फुजले और अफूनतें पैदा हो जाती हैं। तो नाज़रीन आगे जाकर फिर कौल है हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र के तहत। वो कहते हैं ग़ज़ा में हमेशा हल्कापन और मतवास्त दर्जे की चकनाई होनी चाहिए। ज़्यादा रोगनी चीज़ें मदावत के साथ, यानी अगर ज़्यादा चकनाई को मदामत के साथ इस्तेमाल करने से भूख में कमी और जिस्म में सुस्ती पैदा हो जाती है। ये है हुक्म कदीम की अनमोल बातें जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी हैं। तो नाज़रीन ऐसी ही अनमोल चीज़ें मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया गया। जिस किसी दोस्त अहबाब ने मेरे साथ बात करनी हो, मेरे साथ रब्ता करना हो, तो मेरा नंबर है 03068598 इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।